मेरा नाम नीलम है और मेरा बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है। ये बताओ कि आपने कहाँ से और कैसे पढ़ाई किया, लाइक आपने कोई बैच लिया, बुक लिया या कोई सेल्फ स्टडी किया, कैसे किया आपने इस चीज़ों को? अब मैंने बैच लिया था। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं अभी यूएमएस रतवाड़ा चंदन सरैया में पोस्टेड हूँ। सेल्फ बैच कोई भी बैच नहीं, सेल्फ स्टडी एक हमारे लिए बेनिफिट का काम किया था। हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है जिनका ऑलरेडी बीपीएससी क्लियर हो रखा है, चाहे वो टीआरई 1 से हो, टीआरई 2 से हो, जो अभी जॉब कर रहे हैं, या टीआरई 3 के कैंडिडेट हो जिनका अभी हाल में रिजल्ट आया है। इन सबके अप्रॉक्स 70 to 80 प्लस मार्क्स रहा है। मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट कर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम को लेकर, चाहे वो बैच से रिलेटेड हो, चाहे बुक से हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी से हो या टेस्ट, या ऐसा क्या राज रहा है उनके सफलता का, उनके सक्सेस का, जिससे उनका बीपीएससी इजिली क्रैक हुआ है टीआरई 1 में या टीआरई 2 या टीआरई 3 का। ऐसा क्या गलती कर रहे हैं बच्चे जिनसे उनका 1 से 2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जा रहा है, या बहुत तो उस मार्क्स तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कहां से पढ़ाई किया, या सिंपली बोले तो उनके इस सक्सेस के पीछे का क्या स्टोरी रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने इसी सब चीजों पे बात करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर उनको इनवाइट किया है, और लास्ट में वो अपना कुछ आपको एडवाइस देंगे या अपना सजेशन देंगे, जिससे आपका भी बीपीएससी टीआरई इजिली क्लियर हो सके, आप भी आगे टीआरई 4 या टीआरई 5 में जॉब करते हुए दिखो। एंड देन फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपना ओपिनियन दूंगा कि मैंने कहां से बीपीएससी टीआरई 3 क्वालिफाइड किया, कहां से मैंने पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया। मैं आज सारे चीजों पे बात करने वाला हूं। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई प्रॉमिस यू कि आप रिग्रेट नहीं करोगे एट लास्ट कि हाँ मैंने ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज अपने सबसे पहले गेस्ट को इनवाइट करता हूँ। तो अब हम लोग नीलम जी का वेलकम करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका। हेलो। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम नीलम है और मेरा बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे मार्क्स थे 70। ओके, तो आपके 70 मार्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तब मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपका जो ये सफलता का राज क्या रहा है, आपने कैसे चीज़ों को हैंडल किया और कैसे आपने चीज़ों को किया, सिंपल सा ये मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी शादी हो रखी है, तो वहाँ थोड़ा ये हो जाता है, शादी के बाद लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली भी है और मेरा एक बेबी भी है 2 साल का। तो वहाँ मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे पढ़ने के लिए। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड अच्छा, आप ये बताओ कि आपने कहाँ से और कैसे पढ़ाई किया, लाइक आपने कोई बैच लिया, बुक लिया या कोई सेल्फ स्टडी किया, कैसे किया आपने इस चीज़ों को? अब मैंने बैच लिया था टीचिंग परीक्षा ऐप से, मैंने बैच लिया था दानिश सर का, और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मेरी हेल्प करी थी पढ़ने में, बहुत ज्यादा हेल्प करी। ओके, तो आपने टीचिंग परीक्षा से पढ़ाई किया है ना। अच्छा, आपने कोई बुक से भी पढ़ाई किया? नहीं, मैंने बुक नहीं दिया था, मेरे मतलब उन्हें ऐप से, और मेरे हस्बैंड ने ही पढ़ना था मुझे। ओके, तो ओके, तो आप बेसिकली आपने सारा पढ़ाई बैच से किया, टीचिंग परीक्षा बैच से, और आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया और उन्होंने आपके ओके। तो अच्छा, आप ये बताओ कि आप टेस्ट या रिवीजन पे कितना ध्यान देते थे? हाँ, ये तो है कि सबसे ज्यादा मैंने टेस्ट फॉलो किए, टेस्ट बहुत ज्यादा देती थी मैं, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज में। ओके, आप टेस्ट लगाते रहो, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या आपका स्ट्रेटजी रहा है कि जो ये आपके सिलेक्शन का एक पीछे बहुत बड़ा आप कुछ योगदान, आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग किया होगा इस चीज़ों को लेके, तो वो क्या रहा है ऐसा? हाँ, सबसे पहले मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बनाया, क्योंकि अब तो मैरिज थोड़ी ये तो हो ही जाती है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो पहले मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया कि पढ़ना कैसे है।
तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स की क्लास देखती थी मैं, कुमार गौरव सर की। उनको तो सब जानते ही हैं, उनकी क्लास करती थी। फिर उसके बाद देन अपना घर का काम, बेबी, और फिर 1-1.5 घंटा जो बेबी सो जाए तो फिर पढ़ाई वगैरह। फिर उठना है, उसका मतलब यही शेड्यूल था कि जब वो सोएगा तो पढ़ना है, फिर उठेगा तो उसको रखना भी है। और थोड़ा ये था कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया इस चीज के लिए कि वो लोग उसको रखते थे तो मैं पढ़ती थी। ओके, तो आपने लाइक अपने मैरिज लाइफ और स्टडी को दोनों एक साथ मैनेज किया। बहुत ये बहुत ही मोटिवेशन की बात है कि लाइक आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ आप इधर अपने घर के चीज़ों को भी देख रहे हैं, बहुत सही है। ओके, तो आपको क्या लगता है बच्चे कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं जिससे उनका सिलेक्शन होते होते रह जा रहा है? किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, या कोई किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हम कैसे प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े? तो आप उनको अगर कुछ आइडिया देना चाहे या कुछ अपनी तरफ से कुछ आप सजेशन देना चाहो। सबसे पहले तो मैं यही बताऊं कि हमारा जो बैच होता है, सबसे पहले जो हम बैच लेते हैं वो हमें एक सही मतलब लोगों से मिलके ही लेना चाहिए कि हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। वैसे मैं प्रेफर करूँ तो सबसे अच्छा बैच मुझे टीचिंग परीक्षा लगता है, क्योंकि उसमें जो सबसे स्पेशली दानिश सर जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब वो क्लास में ही सब कुछ याद करा देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले अपना बैच जो है सबसे अच्छा लें, उसके बाद ही और उसके बाद सेल्फ स्टडी जरूर करें बच्चे। और बच्चे क्या कर, सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, मेरे साथ भी जो मतलब एक बार हुआ है इससे TRE 1 में जो हुआ था। अच्छा, आपने TRE 1 दिया था आपने, है ना? हाँ, ये मेरा दूसरा वो था। अच्छा। हाँ, तो ये था कि उसमें जैसे 5 ऑप्शन आते हैं, BPSC में 5 ऑप्शन आते हैं, तो हम सबसे पहले अपना आंसर उसमें खोजने लगते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में हमारा आंसर क्या होगा। तो मेरा ये मानना है स्पेशली कि हम अपना आंसर ना खोज के पहले हम उसमें से ये करें कि इसमें से क्या नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, पर मेरे को जो सही लगता है ये है कि अब हम उसमें से ये निकाले कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। उससे क्या होता है कि हमें जो नहीं क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी हमारे 90% चांस सही होने के हो जाते हैं। ओके, तो आप सिंपल सा कहना है कि आप एलिमिनेशन मेथड पे यूज करते हो, आप एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस को। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ ऑप्शन देख रहे हो और उसको एलिमिनेट कर रहे हो, तो वो आपका आंसर सही होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है उससे। ओके, तो और आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहोगे व्यूअर्स को? हाँ, बस यही है कि बैचेस वगैरह सही ले, सेल्फ स्टडी करें, जितने हो सके टेस्ट लगाएं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा, यही है कि 2 से 3 टेस्ट आप कम से कम एक दिन में जरूर दें। उससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए आपके। ओके, तो आपने सुन लिया, एंड थैंक यू नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने आइडिया को शेयर किया हमारे दोस्तों के साथ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, तो आपने सुना कि इन्होंने कैसे अपने मैरिज लाइफ के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज किया। तो अब मैं अपना नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करता हूँ, एंड अब हमारे साथ दीपक जी हैं। इनका TRE 1 में सिलेक्शन हुआ है, तो बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इनसे ही बात करते हैं। हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, डायरेक्ट आपसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं अभी UMS रतवाड़ा चंदन सरैया में पोस्टेड हूँ, और मेरा सिलेक्शन TRE 1 BPSC TRE 1 1 to 5 जनरल सीट के लिए हुआ था। ओके, तो वैसे तो आपको भी मैनी कांग्रेचुलेशंस TRE 3 में सिलेक्शन के लिए। ओके, थैंक यू, एंड आपको भी कांग्रेचुलेसन। अच्छा, आपका मार्क्स कितना था? 70 अप्रॉक्स था, 70 अप्रॉक्स। ओके, 70 अप्रॉक्स था, ठीक है। तो अच्छा, आप ये बताओ हमारे सारे व्यूअर्स को कि आपके ये सफलता का क्या राज रहा है? आपने ऐसा क्या चीज़ें किया जिससे कि आपको पहली बार में सिलेक्शन हो गया, लाइक TRE 1 जिसमें बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, और आपने ऐसा क्या चीज़ अपनाई जिससे आपका सिलेक्शन हुआ? हमारे साथ भी ये समस्या था, क्योंकि ये एकदम नया पैटर्न था, पहली बार ही BPSC एग्जाम ले रहा था, और सिलेबस भी सब कुछ वैसे क्लियर नहीं था। और राज क्या, मतलब हमारा हम लोग हम और आप एक साथ ही ये डाइट में थे, तो हमारा पढ़ाई तो जो था वो कंटिन्यूअस था, रेगुलर रहा था। तो वो एक चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल था कि मैं रेगुलर पढ़ाई करते आ रहा था। दूसरी ये बात कि
फर्स्ट टाइम में सबको सबके साथ ये समस्या था कि कंटेंट कहाँ से, मतलब कहाँ से क्या पढ़ाई करे क्या नहीं करे। तो मेरे लिए ये लकी कहिए या जो भी, कि कंटेंट जो भी मैंने पढ़ा वो एग्जाम में मेरे लिए प्रॉफिटेबल रह गया, और ऐसा कुछ खास राज नहीं रहा। ओके तो अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई किया और कैसे पढ़ाई किया? आपने कोई बुक लिया, बैच लिया, या सेल्फ स्टडी, क्या ऐसा? सेल्फ बैच, कोई भी बैच नहीं, सेल्फ स्टडी। जैसे कि सिलेबस में मेंशन था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लेवल जो रहेगा 12 तक का रहेगा, मतलब जो आपके जो मैक्सिमम जो आपका ये क्या स्टडी का जो क्वालिफिकेशन है, तो 12 तक का हमारा, तो 12 डीएलएड था 1 to 5 के लिए, तो 12 तक का ये हो गया। तो मेरे मन में ये था कि अगर एनसीईआरटी से पूछता है या फिर बिहार का एग्जाम है तो एससीईआरटी से पूछेगा, तो पहले जो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, जैसे ज्योग्राफी हो गया, जो कि सिलेबस में भी मेंशन था, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, तो उन दोनों सब्जेक्ट को मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूरा बुक, प्रॉपर बुक से पढ़ाई। ओके तो आप हमारे बिहार का जो वेबसाइट है ई-लॉट्स है, उस पे भी बुक्स अवेलेबल, तो उससे मैंने ये दोनों सब्जेक्ट्स का मैंने उसी से किया था। उसके अलावा जो बुक्स जो अच्छे होते हैं जीएस पेपर के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो वही 1 to 5 के लिए तो 120 नंबर का जीएस पेपर है, तो एक तो वो अगर जीके का पार्ट देखे तो लुसेंट वो सबसे बेस्ट होता है, तो मैंने उससे भी काफी चीजें पढ़ी थी, और उसी का एक ऑब्जेक्टिव्स भी होता है। वैसे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 3 महीने का टाइम मिला था हमें। वो भी एक हमारे लिए बेनिफिट का काम किया था, मतलब जो भी हम लोग काफी लोग थे वो ग्रुप डिस्कशन भी करते थे, तो वो भी एक प्रॉफिट का काम किया था, बेनिफिट दिया था। ओके आप ग्रुप डिस्कशन भी करते थे, तो आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रहे हैं आप? हाँ, सेल्फ स्टडी जो 5-6 घंटे का टाइम आप निकाल लें, और ज्यादा टाइम नहीं, 5-6 घंटे, और प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम फिक्स कर लें और डेली पढ़ाई करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके तो हाँ, करंट अफेयर्स भी आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हाँ ओके तो अच्छा, आपने कोई टेस्ट भी लगाया था? टेस्ट उस टाइम टेस्ट मतलब वो टेस्ट पेपर जो वैसे तैयार नहीं थे ज्यादा, पर जो मार्केट में अवेलेबल, जैसे सबसे अच्छा उस टाइम का था एडिटोरियल, है ना, उससे आप प्रैक्टिस प्रॉपर, आप वो बुक खरीद लीजिए, प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट, ऐसे मैंने एडिटोरिया का नाम ले लिया, कोई भी प्रैक्टिस सेट, अब तो मार्केट में काफी अच्छे उस टाइम के वो उतने अवेलेबल नहीं थे, पर एडिटोरिया काफी मेरे लिए बेनिफिट रहा। प्रॉपर उसको लेकर बैठना है, और जैसे एग्जाम में हम करते हैं ना, ओएमआर में भर के एग्जाम देते हैं, उस तरह से ही जो प्रॉपर जो टाइम है 2 घंटे 2.5 घंटे का, वो टाइमर लगाकर उस तरह से मैं टेस्ट देता था। ओके तो आपने इन्होंने कोई बैच नहीं परचेज किया था, जो भी पढ़ाई किया वो ऑफिशियल जो बुक होता है एनसीईआरटी का, उससे सारा पढ़ा और सेल्फ स्टडी से पढ़ा, और टेस्ट पे अपने टेस्ट भी लगाया, राइट? ओके तो आप ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे, जैसे कि होता है ना कि आप बाकी सारा काम पढ़ाई को ऐसा कैसे मैनेज करते हैं? बाकी बच्चे को क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है मैनेज करने में चीज़ों को, तो वो कैसे मैनेज आपने किया? पहले तो अपने आप को एलिमिनेट करना होगा हर चीज से। जैसे मैं भी पटना निकल गया था, घर को छोड़कर हॉस्टल में रहता था, तो पहले तो अपने आप को एलिमिनेट करना होगा कि बाहरी की चीजों से या फिर घर वाले से, इतना भी नहीं कि आप एकदम भूल जाए, आपको थोड़ा टाइम बिताना है, बाहर भी घूमना है, खेलना भी है। हम लोग भी क्रिकेट खेलने जाते थे, पर पढ़ाई के वक्त वैसे फोकस्ड रहना है कि हाँ इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो उतने घंटे पढ़ना ही है। उसके अलावा रूम लेके हम लोग रहते हैं, तो खाना बनाना, सब कुछ करना, वो सभी साथ में चलता है। तो जब भी आपको टाइम, जितना आपने टाइम बनाया अपने हिसाब से, आपने जो रूटीन बनाया उस रूटीन को जरूर फॉलो करें, और बाहर की चीजों को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं जिनका अभी सिलेक्शन रह गया है कुछ नंबर से, वो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं या ऐसा क्या चीज़ कर सकते हैं वो जिससे उनका सिलेक्शन हो सके? आप अपनी तरफ से कोई ऐसा सजेशन देना चाहो उनको?
हाँ, कई बार मतलब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, मतलब इधर उधर के कंटेंट में रहते हैं, कभी यूट्यूब से पढ़ लिए, कभी किधर से भी पढ़। तो वैसा नहीं करना, किसी एक चीज को मतलब आपको जो ठीक लगे आप पहले रिसर्च कर लीजिए कैसे क्या पैटर्न है एग्जाम का। काफी अब तो 3 एग्जाम हो चुके हैं, तो आप पैटर्न चेक कर लीजिए क्या क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ नहीं आता, किस सब्जेक्ट से आएगा किस सब्जेक्ट से नहीं आता। हम लोगों ने कोशिश किया कि सारा कुछ पढ़ जाए, पर वो पॉसिबल होता नहीं है कि कोई भी एग्जाम है। और अभी भी बीपीएससी का यही प्लान रहता है कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर एग्जाम ले ले। तो अगर जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए फिर समस्या हो जाता है। दूसरी बात कि वो लोग स्ट्रेस भी ले लेते हैं, यार होगा या नहीं होगा, एक ही चांस है 2 ही चांस है, मतलब जो पहले दे चुके हैं उनके लिए तो 1-2 चांस ही बचा। तो इस स्ट्रेस को नहीं लेना, सोचना है, मन में तसल्ली, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम है और भी आगे एग्जाम है, तो स्ट्रेस से दूर रहना है और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ये मोटिवेशन का काम करता है। ओके, तो पॉजिटिव के बीच में भी रहना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में हमें बहुत कॉल आते थे कि अरे कैसे देगा एग्जाम कैसे नहीं, तो वैसे लोगों से दूर रहना जो आपको बार बार इधर उधर भटका। ओके, तो सिंपल सा है कि आपको सबसे अलग करके और एक सिलेक्ट करना है, लाइक भटकना नहीं है आपको चीज़ों से कि आप कभी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कभी बुक से पढ़ रहे हो, कभी किसी के बैच से पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं करना है। आप जो कर रहे हो आप सिंपल एक चीज़ रिसर्च कर लीजिए, 4-5 चीजें ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे जो मेन पार्ट होता है जिसमें बच्चे को दिक्कत होती है वो होती है मैथ्स में या फिर ज्योग्राफी वगैरह, जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो भूल जाते हैं, और जो जिनको मैथ्स से दिक्कत होती है, जैसे जो 10 तक मैथ्स पढ़े उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, तो वैसे आपको रिसर्च कर लेना है, बुक्स कैसे कौन से अच्छे हो सकते हैं, उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द कमिंग एंड हमारे व्यूअर्स को अपना चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। वाओ, इनका भी जवाब नहीं। ये टीआरई 1 के कैंडिडेट थे और इन्होंने भी सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्जाम को क्लियर किया है। तो एट लास्ट अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं कि मैंने कहां से पढ़ाई किया जिससे मेरा 75+ मार्क्स आया है। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि मैंने टीआरई 1 का एग्जाम दिया था। टीआरई 1 के एग्जाम में मेरा 44 मार्क्स आया था, तो वो कुछ खास मार्क्स नहीं था क्योंकि मैंने उसमें उतना पढ़ाई भी नहीं किया था और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। जैसे इन्होंने बताया कि उनको सही कंटेंट मिल गया था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो टीआरई 1 में तो लाइक नया नया था, तो उतना समझ में नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं उसको उतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था। टीआरई 2 मैंने दिया नहीं था क्योंकि उसमें सीट कम था पीआरटी में। एंड देन टीआरई 3, जब टीआरई 3 की बारी आई तो उसमें भी याद है मुझे कि 1 मंथ का टाइम मिला था फॉर्म भरने के बाद। तो जब टीआरई 3 आया तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछा जो जिनका ऑलरेडी बीपीएससी में क्वालिफाई हो रखा था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो उन्होंने 2-3 बैच सजेस्ट किया कि या बुक सजेस्ट किया था। तो जिसमें से मैंने सेलेक्ट किया था ऑफिसर एकेडमी। ऑफिसर एकेडमी का बैच मैंने परचेज किया था और उसी से मैं सबसे पहले तो मेरा टारगेट था कि जो भी बैच में पढ़ाया जा रहा है, जो भी थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसको मैंने कंप्लीट किया। एंड कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने उसको रिवीजन पे फोकस किया। ऐसा क्या होता था कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं लाइक पर डे मैं 3 से 4 क्लास कर पाता था क्योंकि मेरा जॉब भी रहता था, तो मैं ज्यादा लाइव क्लास नहीं कर पाता था, मैं रिकॉर्डेड ही करता था और DirectX 2x पे करके देख लेता था, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था। और पर डे ट्राई करता था कि मैं क्लास जितना मैक्सिमम हो सके, तो मिनिमम तो मैं 4 क्लास करता ही था। करंट अफेयर करता था, हिस्ट्री करता था, ज्योग्राफी करता था एंड एक सब्जेक्ट में कोई भी कॉमन रखता था। ये 3 सब्जेक्ट मेरा कॉमन रहता था क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैं इस 3 पे ज्यादा फोकस करता था बाकी सब्जेक्ट के अपेक्षा। साइंस और मैथ मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, मैंने साइंस और मैथ से पढ़ाई किया है, तो मेरा ठीक ठाक था। तो मैं साइंस और मैथ पे उतना फोकस नहीं करता था। एंड इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है एक बैच परचेज किया, उसी से पढ़ाई किया। तो उस टाइम मेरे पास ये एक टैब होता था और इसी टैब से मैं क्या करता था कि नोट्स जो भी होते हैं सारे, लाइक सर क्या करते थे क्लास में जो भी बोर्ड पीडीएफ होता था वो प्रोवाइड करवा देते थे। तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले मैं फोन लिया, बैच
ओपन करके वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ठीक है। एंड देन जो बोर्ड पीडीएफ होता था मैं अपने टैब में ओपन करता था। इसमें पेंसिल है मेरे पास, तो जो भी सर समझाते थे मैं उसको देख रहा हूँ, लाइक जो भी सर बता रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ। एंड जो भी मुझे डाउट लगता था या जो भी मुझे नया चीज लगता था या जो कुछ भी ऐसा होता था तो मैं उसको उसी टाइम नोट करता था अपने नोट्स में, जो भी क्लास पीडीएफ होता था उसमें। उससे क्या होता था, मेरा टाइम सेविंग होता था, मुझे नोट्स नहीं बनाना पड़ता था, उससे मेरा बहुत टाइम बचा। नोट्स मैं बनाने जाता तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा इतना सारा कवर हो पाता, क्योंकि इसका सिलेबस भी तो बहुत बड़ा है। तो मैंने ऐसे करके अपना टाइम मैनेजमेंट भी किया था। एंड देन क्या करता था कि मैं करंट अफेयर के लिए शंकर सर का क्लास देखता था, यूट्यूब पे देखता था, उनका लाइव पर डे देखता था। करंट अफेयर आपको पर डे देखना है, क्या होता है उससे कि करंट अफेयर भी बहुत हेल्प करता है आपका एग्जाम में। तो करंट अफेयर तो आपको पर डे देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जीएस आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसको थोड़ा साइड में रख के, जिस पे आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा थोड़ा सा वीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। जैसे मैंने बताया आपका कि मेरा जीएस थोड़ा सा वीक था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर ये सब मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया। फोकस के साथ साथ मैंने रिविजन भी किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज। आप टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या बहुत सारा बुक्स आता है मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। कोई भी बुक खराब या अच्छा नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा प्रॉपर बुक लिस्ट आपको शेयर कर दूं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो फिर मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट भी लगाता था। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ अब मेरा कहाँ पे चीजें गलती हो रहा है, कहाँ पे चीजें मुझे सही करना है, वो चीज आपको उससे समझ में आता है। तो मैंने टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट लगाया था। दिन के 4 से 5 घंटा मैक्सिमम मैं 5 घंटा दे पाता था टाइम पढ़ाई में, और मिनिमम तो 2 से 3 घंटा तो मैं पढ़ता ही था, क्योंकि पर डे पढ़ना। और मैं 1 मंथ का ही प्रिपरेशन किया था, ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि एक जॉब रहता था और भी बहुत सारा चीजें रहता है। मैंने अपना एक स्टोरी बताया था, बैकग्राउंड स्टोरी, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, मैंने वो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसका मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। और जहां तक बात रहा बुक के, तो मैंने ऐसा कोई बुक परचेज नहीं किया था इसके लिए, क्योंकि मेरा क्या था कि मेरा माइंडसेट था कि मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, जो करना है जैसे करना है एक जगह से करना है। तो मैं भी एट लास्ट आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भी इधर उधर नहीं भटको। कोई भी आप बैच परचेस कर सकते हो, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे वो जैसे नीलम जी ने बताया कि वो टीचिंग परीक्षा से पढ़ते थे, मैं ऑफिसर एकेडमी से पढ़ता था। चाहे सेल्फ स्टडी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप भटको नहीं। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मैं जो भी पढ़ रहा हूं, जहां से भी पढ़ रहा हूं वहीं से पढ़ूंगा और चीजों को मैनेज करते हुए चलूंगा और रिवीजन पे फोकस करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन पे फोकस करना है और टेस्ट लगाना है। ट्रस्ट मी, आप ये सब ट्राई करके देखो। जो भी आपको सजेशन मिला है यहाँ से इस वीडियो से, आप ट्राई करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। टीआरई 4 या टीआरई 5 अगर देने वाले हो आप, तो आप इसको आप अपने आप पे अप्लाई करके देखो। जो भी चीजें हैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा इससे। बाकी थैंक यू टू दीपक, नीलम, जिन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अपना सजेशन दिया आप सबके लिए, और आप भी उनको थैंक यू कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। या अगर आपको और भी कोई सजेशन चाहिए कुछ और टॉपिक पे या कुछ और आपका क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, और उसके लिए जहां तक मेरे से हेल्प हो सके मैं हेल्प करने को तैयार हूं। बस आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्किप नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।